अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे, बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज वृंदावन दौरे पर होंगे। वृंदावन में संतों का आशीर्वाद बोलेंगे। 1000 संतों को भोजन कराएंगे सतीश चंद्र मिश्रा, इस बात की जानकारी मिल रही है। भाजपा के बाद बसपा को संतों की याद आ गई है। अब ये सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। 10 नवंबर को सीएम योगी ने 500 संतों के साथ भोजन किया था और आज जानकारी मिल रही है कि बसपा की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा वृंदावन दौरे पर होंगे और यहां पर वो संतों से मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, इस बात की जानकारी मिल रही है। और आपको बताएं कि संतों के साथ वो भोजन भी करेंगे। इससे पहले 10 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 500 संतों के साथ भोजन किया था, लेकिन चुनावी मौसम है और ऐसे में अब एक एक करके संतों की याद पार्टियों को आने लगी है। ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि बसपा को अब संतों की याद आ रही है जब चुनाव में बहुत कम समय बचा है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज वृंदावन के दौरे पर होंगे। लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। संतों से वो मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद दोपहर का भोजन भी संतों के साथ करेंगे, इस बात की जानकारी है। और चलिए सीधे वृंदावन का रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहां पर मौजूद हैं। वीरेश जी, इस वक्त आप वृंदावन में मौजूद हैं। 10 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 500 संतों के साथ भोजन किया, तो विपक्ष ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन अब बीएसपी को याद आ गई है संतों की। देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा वृंदावन के रास्ते में है और एबीपी गंगा की टीम भी वृंदावन के रास्ते में है। हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं और लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे पर हमारा भी काफिला जो है सतीश चंद्र मिश्रा के साथ ही चल रहा है और अपने कैमरे में एबीपी गंगा की एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रही होंगी कि ये सतीश चंद्र मिश्रा का काफिला है जो कन्नौज क्रॉस कर चुका है और ये आगरा एक्सप्रेसवे है। लगभग 11 बजे का कार्यक्रम है। संतों के साथ सतीश चंद्र मिश्रा और उनकी पत्नी कल्पना मिश्रा दोनों इस काफिले में एक गाड़ी में लैंड क्रूजर में सवार हैं। साथ ही उनकी स्क्वाड की टीम है, उनकी जो बसपा के और नेता हैं वो इनोवा और फॉर्च्यूनर में सवार हैं और आगे जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं वो हैं और साथ ही साथ एबीपी गंगा की टीम है। और ये महत्वपूर्ण सम्मेलन है। आपको याद होगा कि जुलाई में जो ब्राह्मण सम्मेलन जिसका नाम प्रबुद्ध सम्मेलन दिया गया था, उसकी शुरुआत सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या से की थी और दूसरे चरण की उसकी शुरुआत वृंदावन से हुई थी 1 अगस्त को और तीसरे चरण की शुरुआत बाराबंकी से हुई थी। तो एक बार फिर इस ब्राह्मण सम्मेलन के बाद बसपा संतों के शरण में है और सतीश चंद्र मिश्रा 11 बजे लगभग 150 संतों के साथ बैठक करेंगे और लोक कल्याण के लिए संतों की समस्याओं को लेकर तमाम बातें होंगी। उनकी क्या भूमिका 2022 में होगी उसको लेकर बातें होंगी। एक और बड़ी बात इसमें है कि कल्पना मिश्रा जो सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी है और इस समय महिला मोर्चा में, बहुजन महिला मोर्चा में वो ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रही हैं, वो भी इस काफिले में हैं, वो भी साथ चल रही हैं और वो भी बसपा के महिला नेताओं से मिलेंगी। और उनका जो ये कार्यक्रम है वो एक्सक्लूसिव आप देख रही हैं कि ये वृंदावन के रास्ते में और आगरा एक्सप्रेसवे पे सतीश चंद्र मिश्रा का काफिला चला और इसके कई मायने हैं। मैं आपको बताऊं कि कल्पना मिश्रा कुछ दिन पहले लखनऊ में महिला विंग यानी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, ब्राह्मण महिलाओं को लुभाने के लिए अपने घर पर उन्होंने एक मीटिंग की थी, उसको संबोधित किया था। और एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि बसपा बहुजन महिला मोर्चा का गठन कर सकता है और उसका नेतृत्व कल्पना मिश्रा को दे सकता है। और इसी के मद्देनजर एक और एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं कि 26 तारीख को बनारस में भी कल्पना मिश्रा अकेले जाएंगी, वहां पर ब्राह्मण महिलाओं से मिलेंगी, साधु संतों से मिलेंगी और फिर इस तरीके से ब्राह्मणों की जो महिलाएं हैं उनके बीच में कल्पना मिश्रा बैठ करके बसपा से जोड़ने की कोशिश करेंगी। और उनके पति सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों के बीच में लगातार सक्रिय हैं। आपको याद होगा कि 2017 में एक नारा था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा, और इसका असर ये हुआ था कि 9 साल पहले 2007 में
9 साल से तो सत्ता में बसपा है नहीं। जी। 2007 में 403 में से 406 सीटों के साथ बसपा सत्ता में आई थी और पूरे देश में यह आश्चर्य किया गया था कि आखिर वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसके शिल्पकार माने गए थे सतीश चंद्र मिश्रा, जो ब्राह्मण दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन का गठजोड़ हुआ था, जिसकी वजह से सबको चित्त करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा ने बनाई थी। और आपको याद होगा कि और वो सरकार बहुत ही ठसक से चली थी। सतीश चंद्र मिश्रा का कहना है कि उसमें हमने 35 ब्राह्मण मंत्री बनाए थे, 15 MLCs बनाए थे ब्राह्मण, बहुत सारे लोगों को नेतृत्व प्रदान किया था। अब 9 साल से बसपा सत्ता से बाहर है और एक बार फिर ब्राह्मणों पर दाव लगाया है मायावती ने। तो आज वृंदावन में 150 संतों के साथ सतीश चंद्र मिश्रा की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल और केवल एबीपी गंगा के पास है और ये जानकारी भी एबीपी गंगा के पास है। ये काफिला आगरा एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से मथुरा की तरफ बढ़ चुका है। अभी आगरा हम नहीं पहुंचे हैं, कन्नौज क्रॉस कर चुके हैं, लगभग 100 किलोमीटर दूर अभी आगरा है और ये काफिला है और इसके साथ साथ एबीपी गंगा की टीम है। जैसे ही सतीश चंद्र मिश्रा, कल्पना मिश्रा संतों के बीच में होंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल और केवल एबीपी गंगा पर आपको देखने को मिलेगी। एबीपी गंगा की खास बात है कि किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल को हम उतना ही तवज्जो देते हैं, उतना ही कवर करते हैं। अगर वो सक्रिय है, वो एक्शन में है, तो जरूर एबीपी गंगा के कैमरे में वो कैद होता है। चाहे कोई काफिला हो या कोई सम्मेलन हो या कोई राजनीतिक सभा हो या सभा स्थल हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। यही वजह है कि जनता का प्यार एबीपी गंगा को लगातार मिलता जा रहा है। आज एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। मेरा दावा है कि किसी भी देश के चैनल के पास ये तस्वीर नहीं होगी। यूपी चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण सम्मेलन और यूपी चुनाव के मद्देनजर बसपा का ये संतों के साथ होने जा रहा सम्मेलन, जिसको राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा संबोधित करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल और केवल एबीपी गंगा की टीम इस काफिले के साथ है। बिल्कुल, और मैं ये भी बताऊंगा आप कि फॉलो सारी कीजिए सतीश चंद्र मिश्रा के काफिले को, आप फॉलो कीजिए और दर्शक ये भरोसेमंद होंगे, आश्वस्त होंगे कि अगर वीरेश पांडे काफिले के साथ साथ हैं तो एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट उन्हें मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। फिलहाल